हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका स्मार्ट किरा करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 5.2 में। कर्नाटका ने अपनी लीडरशिप पोजीशन रिटेन की है इन मेजर स्टेट्स कैटेगरी। तो ध्यान रखें, मेजर स्टेट्स कैटेगरी के अंदर कर्नाटका ने रिटेन की अपनी पोजीशन इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए, इसका अगर आपने याद रखना है तो कॉमन सेंस से भी हम बहुत सारी जीके को याद रख सकते हैं अगर हम रखना चाहें तो कर्नाटका देखिए, इसके पास है आईटी प्रोफेशनल्स, फंडिंग, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, तो डेफिनेटली इट इज ऑन द टॉप। बिल्कुल पास पास है मुंबई, महाराष्ट्र है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, तो मुंबई में फाइनेंशियल कैपिटल है हमारी, सारा पैसा, मेजर बैंक्स के भी हेडक्वार्टर्स कुछ मुंबई में है। जैसे अगर आप टू बिग टू फेल बैंक्स हैं जो मैंने पिछली पीडीएफ ड्राइव में आपको करवाया है, तो उसके अंदर मुंबई आता है। मुंबई के अंदर वो सेकंड नंबर इसलिए महाराष्ट्र का है। दिल्ली इसलिए यूनियन टेरिटरीज में आ गया बिकॉज दिल्ली अगेन द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। एंड हिमाचल प्रदेश इसलिए बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है अगर हम हिली रीजन्स की बात करें तो, राइट। हिली रीजन्स की बात करें, मेरा अपना स्टेट है ये, तो वेल एजुकेटेड है इसका। जो लोअर हिमाचल है और जो अपर हिमाचल है वो नेचुरल ब्यूटी से एंडाउड है। सो काइंडली आप इसे ध्यान रखें। सेकेंड एडिशन था ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का, उसे रिलीज करता है नीति आयोग। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इसे याद रखें। थर्ड स्टेट है बिग स्टेट्स में तमिलनाडु, तो आई गेस आपको ये याद हो गया होगा। 16वां एडिशन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का वर्चुअली रिलीज किया है इस बार, वर्चुअली ड्यू टू कोविड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जनवरी 19 को। इसने 12 न्यू रिस्क ऐड किए हैं इसके अंदर प्रीवियस लिस्ट से। तो 5 ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल रिस्क जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड रिमेन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कैटेगरी। हमने देखा है जैसे चमोली के अंदर जो इंसिडेंट हुआ इन्वायरमेंटल कैटेगरी से। देखिए, मैं सरकार की बुराई या सरकार की अच्छाई करने में बिलीव नहीं रखता बिकॉज हम लोग जीके पढ़ रहे हैं, बट लेट अस सी दिस इंसिडेंट लाइक व्हाट इज इन्वायरमेंट कैटेगरी जो ये कह रहे हैं फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं, राइट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं, इसके अंदर जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने धाम की, मंदिरों की स्थापना की कि ये नॉन असेसिबल रहे जनरल पब्लिक के लिए और असेसिबल रहे डीप डिवाउट लोगों के लिए, राइट। डिवाउट भक्त जिसके कह सकते हैं, भक्ति के सागर में जो डूबे होते हैं। और इफ देर इज समथिंग विश, लाइक कई लोग अपनी इच्छाएं मन्नतें पूरी करवाने भी जाते हैं वहां पे। सो दे वर एट द टॉप, like at the top of the mountains, not accessible to the general public because you have to walk through it. Now the government is making Char Dham Yatra and all that roads and the widening of dams etc and etc to make it more accessible, which first of all defeats the very purpose of the founder of those mandirs, like the one who founded and laid the foundation. Also it releases a lot of ecological imbalance. तो जो चमोली की घटना हुई है उसमें आप ये लिख सकते हैं अगर आपको रिटर्न आंसर आता है कि जो चमोली की घटना है वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कारण भी है, वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है और बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर इसे कहा गया है। अब जो आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, बिकॉज रोड बनाने से तो ऐसा टैक्स नहीं है। बात यह है कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है उसके अंडर आप जो मेजॉरिटी है उसके टेम्पल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्पल्स को और उसके फंड्स को। तो द मोर नंबर ऑफ पीपल दैट विजिट द टेम्पल्स द मोर फंड्स द गवर्नमेंट विल हैव। देखने में ये जरूर थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है या लाफिंग मैटर लगता है, बट ये वेरी सीरियस मैटर है। तो इनके फंड्स के लिए गवर्नमेंट ये इकोलॉजिकल डिजास्टर पे डिजास्टर करती रहती है। एंड इसमें कांग्रेस एंड बीजेपी नहीं, सारी गवर्नमेंट्स इसमें शामिल रहती है बिकॉज सभी गवर्नमेंट टेम्पल्स को कंट्रोल करना चाहती हैं एंड फ्रॉम दैट दे गेट द फंड्स। इवन जो जैसे जगन्नाथपुरी हैं या अपना तिरुपति टेम्पल्स हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि डिफरेंट डिवोटीज के लिए डिफरेंट लाइन है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास वो है। ओरिजिनली ये नहीं था, जब कम्युनिटी के पास, हिंदू कम्युनिटी के पास ही उसकी डोर थी। जब ये सरकार ने लिया तो डेफिनेटली उन्होंने अपने स्टेट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये फंड्स जो हैं ये अपने पास रख लिए कि 2-2,500 देगा उसे जल्दी दर्शन मिलेंगे, उससे और ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट होती है। सेम थिंग इज इन द इन्वायरमेंटल स्कीम। यही चीज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी कह रही है कि इम्पैक्ट और लाइकलीहुड जो है वो इन्वायरमेंटल कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, बिकॉज चाहे इंसान हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बोथ हैव क्रॉस देयर लिमिट्स इन गेटिंग द maximum resource list from the environmental factor without paying any sustainable without paying any heed to the sustainable thing,
लाइक यू हैव टू मेक इट सस्टेनेबल ऑल्सो. सो 16वां एडिशन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का है, ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. इंडिया स्टूड किया है फोर्थ इन द ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू में एज पर द मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग. ये जनवरी 19 को रिलीज हुई है. करेंटली देयर 138 कंट्रीज हैं जो ग्लोबल फायर पावर में आई हैं कंसिडर्ड फॉर द एनुअल डिफेंस रिव्यू. इंडिया प्रिसीडेड है बाय यूएसए, रशिया एंड चाइना से. यानी कि यूएसए के पास, रशिया के पास और चाइना के पास इंडिया से ज़्यादा है. इंडिया हैज़ 542 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 17 सबमरीन्स एंड 4730 टैंक. तो ये ग्लोबल फायर पावर रिव्यू में इंडिया 4th नंबर पे है. 5th पे जापान है. शिंजो एबे ने जापान की पॉलिसीज को चेंज कर दिया. जो पुराने प्रेसिडेंट थे अपने, इनको पद्म विभूषण भी मिला है. तो जो पुराने थे इन्होंने चेंज किया. इन्होंने एक्चुअली जापान जब हार गया वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद इनके ऊपर ना थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगे. ऑब्वियसली आप एक हारी हुई कंट्री हो, तो जापान ने अपना ही एक डिफेंस वो निकाला कि हमारी जितनी भी मिलिट्री होगी that will only be used for defense of the Japanese side, not for the attack. But Shinzo Abe changed it and they are now going that if we don't have a good firepower and all that stuff, then China will eat us. Our interests will not be protected from North Korea or South Korea, which are its neighboring countries. So that's why they are gone for an aggressive military build-up in the recent past. 3 बिलियन पीपल जो हैं वो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. दैट्स अ लॉट, बिकॉज ऑलमोस्ट अगर हम 7 बिलियन पॉपुलेशन लेके चलें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट. एंड उसमें से 2 बिलियन के आसपास, 1.9 बिलियन के आसपास एशिया पैसिफिक रीजन में है. ये रिपोर्ट आई है एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2020. मैटरनल एंड चाइल्ड राइट्स एट द हार्ट ऑफ इंप्रूविंग न्यूट्रिशन. ये जॉइंटली पब्लिश किया है फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, WFP एंड WHO द्वारा ऑन जनवरी 20. ठीक है. और इसके अलावा 14.5 मिलियन लोग अंडर 5 हैं और देवर ओवरवेट और ओबीज. तो ये एक्सेसिव खाने के कारण है या कोई बीमारी जैसे थायराइड भी हो जाता है कभी कभी, तो ये ओवरवेट और ओबीज है. सो ये आपने ध्यान रखना है. इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं. बहुत रेयर होती हैं ऐसी रिपोर्ट जिसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट मिलकर रिपोर्ट बनाए. हेडक्वार्टर ऑफ FAO रोम इटली में है. DGQ डोंग्यू है. यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा एच फोरे हैं. UNWFP के रोम इटली में है. तो आप ये दोनों एक साथ याद रख सकते हैं. हेडक्वार्टर ऑफ WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. DG टेड्रोस एडेनोम है. मेंबर कंट्रीज 194 है. और ये आप ध्यान रखें. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. एक्विजिशन एंड मर्जर्स की बात करते हैं. सो टोटल SC ऑफ फ्रांस ने एक्वायर किया है 20% स्टेक इन अडानी ग्रीन एनर्जी and 50% stake in 2.35 watt gigawatt portfolio of solar assets owned by Adani Green Energy Limited for $2.5 billion. इसके एक्विजिशन के पीछे कई कारण होते हैं. जैसे आपने फ्रांस का याद रखना है ना कि फ्रांस ने किया है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं दे आर लीडर्स इन ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी के अंदर ये लीडर्स हो चुके हैं. रीजन बीइंग कम पॉपुलेशन है, लैंड ज़्यादा है पॉपुलेशन के मुकाबले, लोग डेवलप्ड हैं both in terms of manpower as well as thinking, right? Because everybody is educated, everybody has some cultural sense of their history also. इंडिया में ऐसा नहीं है. सो आप बहुत सारे वीडियोस भी देखते होंगे यूट्यूब में, तो उसमें अगर गांधी पूछ लें, BR अम्बेडकर पूछ लें, स्वतंत्रता दिवस ही पूछ लें, वो भी नहीं आता होता है. हमें भी बहुत सारे आप में से भी होंगे जिन्होंने शायद स्टैटिक जीके पढ़ने के बाद ही स्टार्ट किया कि अरे वाह ये है, ये है. तो हमारी सेंस उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी यूरोपियंस की अपने कल्चर को लेके होती है. रिफाइंड टेस्ट है, डिस्पाइट कि हम लोग उतने ही रिच हैं या उससे ज़्यादा हैं कंपेयर टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. सो ये जो इन्होंने फ्रांस ने लिया है बिकॉज इट्स वन ऑफ द लीडिंग पावर्स हैं यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, UK. सो डेफिनेटली जो अडानी ग्रीन एनर्जी है उससे फ़ायदा भी मिलता है. एंड ऑल्सो दे find their feet in the Indian market because Indian market has a lot of scope for solar energy, wind energy, green energy, and we need it also. हेडक्वार्टर ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी है अहमदाबाद, गुजरात में. MD एंड CEO है विनीत S जैन. जनवरी 19 को J&K बैंक ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 8.23% स्टेक का टू द UT ऑफ लद्दाख. ठीक है. तो ये UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हो गया है आफ्टर द ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 317 2019. सो ये 8.3% J&K गवर्नमेंट ने हेल्ड किया था, ये ट्रांसफर हो जाएगा लद्दाख गवर्नमेंट को. ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि J&K गवर्नमेंट पहले तो एक ही स्टेट था ये, राइट. ये मान लेते हैं ये हेड ऑफ इंडिया है तो एक ही स्टेट था, लेकिन अब लद्दाख अलग हो गया है
और यूटी अलग है, जो दूसरा यूटी है वो अलग है। जम्मू एंड कश्मीर का अलग है, लद्दाख अलग है। सो इसके लिए अलग से कर दिया गया है। लद्दाख की कैपिटल लेह है, गवर्नर आर के माथुर है। जे की कैपिटल श्रीनगर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। गूगल ने फाइनली कंप्लीट कर लिया एक्विजिशन फिटबिट का। ये ह्यूज बूस्ट है फॉर द टेक काइंड इन अटेम्प्ट टू एंटर इट्स वियरेबल डिवाइसेस मार्केट। देखिए हर कंपनी जो है ना अपने प्रोडक्ट्स के लिए आगे जाने की कोशिश करती है। जैसे वॉलमार्ट इंडिया में आ रहा है, गूगल चाहता है कि वो अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा एनहेंस करे और लोगों के दिलो दिमाग पे छाए रहे। अब लेटेस्ट से क्या फिट बिट ये जो है आप ये लेते हैं, तो ये क्या करेंगे कि आपको जिम की फिर एडवाइसेस देना स्टार्ट करेंगे। आपको कितना भागना है, कितना खाना है, कितना सोना है, ये भी एडवाइसेस आनी स्टार्ट हो सकती हैं। और लोगों का लाइफस्टाइल ही अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ऑब्वियसली देन यू कंट्रोल देम। वंस यू कंट्रोल देम देन यू कंट्रोल देयर फाइनेंसेस, एंड वंस यू कंट्रोल द फाइनेंसेस देन यू आर अ नेशन इन इटसेल्फ। बिकॉज देखिए एक नेशन के पास क्या क्या होते हैं, एक सिटीजन होते हैं, मनी होता है, कंट्रोल होता है उनकी चॉइसेस पे, राइट ये मेजर चीजें हैं। और एक एरिया होता है, तो गूगल अपना एरिया देख रहा है, कंट्रोल उसके पास है, मनी भी है, सिटीजन्स भी हैं। दो उसके अपने गूगल सिटीजन्स हैं, जैसे गूगल पे विश्वास करते हैं, गूगल का नेक्सा फोन लेना है, गूगल का ही क्रोम यूज करना है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स द मेजर स्कीम। अब हम इसके मुकाबले में आपको एक जीके से हट के बात बताऊँ ना, इसके अलावा अगर आप पतंजलि की बात करें, लाइक लेट अस से दैट योगा, सो दे गिव योगा फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू, जैसे कि आप उसमें फ्री हो जाएं, you get free and you decide for yourself that what do you actually want. So the major corporations जो हैं, जो major corporations हैं जितनी भी वर्ल्ड की हैं, they want to control, that's why they keep their servers in let us say USA। वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी मेल्स चेक कर सकते हैं, प्राइवेसी बूस्ट कुछ भी नहीं होता है, वो दे कैन एंड थ्रू एनी बैकडोर। लास्ट आई थिंक 10 days बैक ही फेसबुक का सारा डाटा या टेलीग्राम पे सारा डाटा बिक रहा था आधार का 10 रुपये के अंदर। तो यू कैन एंटर थ्रू एनी बैकडोर। व्हाट्सएप की चैट्स डिलीट लीक हो गई हैं अर्नब गोस्वामी और बार्क चीफ के द्वारा, तो वो बैकडोर के थ्रू आप बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। जनवरी 21 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया एक्विजिशन फ्यूचर ग्रुप रिटेल एसेट्स का बाय रिलायंस रिटेल। देखिए ये रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल एसेट्स ले लिए हैं। हम सब जानते हैं, आई थिंक उसका नाम है बिग बाजार, राइट। हमने से बहुत सारे लोग गए होंगे, जब मैं अम्बाला में रहता था तो मैं बिग बाजार में जाकर शॉपिंग करता था, बिकॉज इसमें 1+1 फ्री मिलता था। एनीवेज, तो बिग बाजार के पास वेयर हाउस है, लॉजिस्टिक्स है, राइट, कि कैसे मूवमेंट करना है ये सब। रिलायंस अभी ऑनलाइन था, प्लस इसके थोड़े स्टोर्स भी थे। लेकिन जैसे ही बिग बाजार इन्होंने एक्वायर किया है तो ऑब्वियसली इनकी प्रोडक्शन डबल हो गई है और एवरीथिंग हैज बीन, मतलब जिसे कह सकते हैं कि इंक्रीज हो गया। बिग बाजार को ये इसलिए बेचना पड़ा बिकॉज जो इसके ओनर रहे हैं किशोर बियानी, इन्होंने बहुत ही फुलिश इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ली और इनके पास कर्ज ज़्यादा हो गया और एसेट्स कम रह गए। तो कर्ज को कम करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने अपना जो ड्रीम था इनका बिग बाजार वो बेचना पड़ा रिलायंस को। जनवरी 21 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 20% स्टेक एक्विजिशन इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बाय एक्सिस बैंक, एक्सिस कैपिटल एंड एक्सिस सिक्योरिटीज। तो ये 3 लोग ले रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज आप याद रख सकते हैं। एक्सिस बैंक एक वन ऑफ द वेरी गुड बैंक्स में कहूँगा, इनकी वेरी गुड सर्विस है। तो एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था इस स्लाइड के कि मुंबई के अंदर बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर हैं। आईसीआईसीआई का भी मुंबई में है, हेडक्वार्टर ऑफ सीसीआई न्यू दिल्ली में है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस न्यू दिल्ली में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एमओयू कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स की बात करें तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने और इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFDC ने एक साइन किया है MOU, ताकि ये वर्क कर सकें ट्राइबल लाइवलीहुड जनरेशन के लिए। तो ट्राइफेड और IFFDC ने MOU साइन किया है, ये ट्राइबल लाइवलीहुड जनरेशन के ऊपर काम करेंगे। ट्राइफेड जो वर्क करती है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के अंदर करती है, शायद जो अर्जुन मुंडा है, हाँ ये अर्जुन मुंडा लिखा हुआ है। कुंती झारखंड से ही चुनकर आते हैं। ट्राइफेड के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, IFFDC के हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। ट्राइफेड के जो चीफ हैं वो हैं प्रवीर कृष्णा। जनवरी 19 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने MOU साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो अवेयरनेस फैला सके MSME एंटरप्राइजेस जो हैं उनके अंदर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, ताकि वो अपनी आप को लिस्ट कर सकें। BSE ने एक्चुअली अपना एक SME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे एक तो होता है बड़ी कंपनीज के लिए, जैसे गोदरेज हो गया, रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया,
उसी प्रकार एक एसएमएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है कि इसके अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात है, माइक्रो नहीं ऐड किया है, यानी कि बहुत माइक्रो नहीं ऐड हुआ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हुआ है। सो इसको लिस्ट कर सकें। 331 कंपनियों ने अभी तक अपने आप को लिस्ट कर दिया है। क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि कौन सी ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है जिसने एसएमई प्लेटफॉर्म की सुविधा दी है, तो उसमें आपको आंसर देना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और महाराष्ट्र द्वारा ये एमओयू साइन हुआ है। हेडक्वार्टर ऑफ बीएसई है मुंबई में, चेयरमैन है सेतुरमन रवि, एमडी और सीईओ है श्री आशीष कुमार चौहान। महाराष्ट्र के सीएम हम सबको पता है उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। जनवरी 21 को डीआरडीओ ने साइन किया एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ताकि वो कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन कर सके इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एक्सचेंज एंड कॉपरेशन ऑन सस्टेनेबल जियो हजार्ड मैनेजमेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर डीआरडीओ के न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अपने मिनिस्टर हैं। जनवरी 19 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस की है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब, देखिए इन पार्टनरशिप विद अमेजॉन वेब सर्विसेज, राइट। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखिए जो भी हम, जैसे हम ना क्या करते हैं कि हम लोग क्यों नहीं टेक फील्ड में आगे जा पाते हैं, बिकॉज सर्वर्स मेंटेन करना इज द बिगेस्ट डील। लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर आप नहीं बना सकते हैं व्हाट्सएप का या फेसबुक का या अमेजोन का, नो, यू कैन ईजिली मेंटेन दीज सॉफ्टवेयर। इतने सारे टेक एक्सपर्टीज है इंडिया के अंदर कि गवर्नमेंट भी चाहे या प्राइवेट इंडिविजुअल भी चाहे तो आराम से ये कर लेंगे। वेयर वी लैक इज द सर्वर्स। जैसे अमेजॉन और गूगल के सर्वर्स जो हैं वो पैसिफिक ओशन के नीचे दबे हुए हैं ताकि वो एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट को कवर कर सकें। व्हाट्सएप के सर्वर्स यूरोप में अबव द ईयर हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट है उसकी पर मंथ मेंटेन करना उसको, राइट। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स करेंगे, बिलियंस ऑफ रुपीज कॉस्ट है उसकी पर मंथ उसको अगर हम मेंटेन करेंगे। सो इंडिया जहां पीछे रहता है वहां रहता है कि आपके पास सर्वर्स नहीं है। तो देखिए एक गवर्नमेंट कंपनी को भी एक फॉरेन सर्विसेज के साथ डील करना पड़ रहा है, ठीक है। ये इस डील से होता ही है कि फिर आपका सारा डाटा अमेजॉन वेब सर्विसेज के पास गया, मान लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ऑब्वियसली देन अमेरिका ऑलरेडी हैज हैंड इन इट। ये रिसर्चर्स साइंटिस्ट को असेस देगा अमेजॉन ब्रैकेट क्लाउड बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग सर्विस के लिए। सो इंपॉर्टेंट है, सिएटल यूएस से है, फाउंडर सीईओ जेफ बेजोस है। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर और डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एमओयू लिंक किया है विद आईआईटी जम्मू, ताकि एनहांस कर सके स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ विद एक्सपोजर टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। इंपॉर्टेंट। जनवरी 20 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है HPSCB के साथ, ताकि यूटिलाइजेशन कर सके 500 किलोमीटर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर की टेलीकॉम नेटवर्क की, तो इन्होंने किया है। हेडक्वार्टर ऑफ पीजीसी आइलैंड्स गुड़गांव हरियाणा में, सीएमडी है कंदीप पुंटा श्रीकांत। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है, ये हमारी विंटर कैपिटल है, शिमला हमारी समर कैपिटल है। सीएम जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय हैं। जनवरी 20 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है साइनिंग एमओयू बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान इन सोलर एनर्जी। मेन एरिया इनका है आइडेंटिफाइंग करना, रिसर्च, डेमोन्स्ट्रेशन एंड पायलट प्रोजेक्ट बिटवीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान। सो ये आप देख सकते हैं कि ये अप्रूव हुआ है साइनिंग एमओयू, और ये इंडिया और उज्बेकिस्तान को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उज्बेकिस्तान के साथ हमारे ज्यादा एमओयूज है, बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत है। अगर आप ध्यान रखें तो इसमें आपको याद होगा पिक्चर भी आई थी ताशकेंत फाइल्स। यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था 1965 की वॉर के बाद, पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और यहाँ पे लाहौर तक हमने कैप्चर कर लिया था। मतलब जो एक्चुअली जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्हें जो पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहते हैं क्योंकि उसमें मेजरली पाकिस्तानी पंजाबी हैं, तो वो लाल बहादुर शास्त्री को मानते थे कि बहुत छोटे कद के नेता हैं और इनमें दम दुम नहीं है, तो उन्होंने जम्मू पे अटैक किया। लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर पे पंजाब से अटैक करवा के लाहौर के ऊपर उन्होंने झंडे फहरा दिए। तो जब ये हो गया और युद्ध में हार हुई 1965 की, तो फिर पाकिस्तान को हार माननी पड़ी और ताशकंद के अंदर डील साइन हुई। जनवरी 22 को ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी के बीच में, ताकि ये फिजिबिलिटी स्टडी कर सकें माइनिंग ऑफ पोटैश इन राजस्थान के अंदर। राजस्थान जो है वो बहुत रिच है, ह्यूज पोटैश सोर्सेज हैं, हेलाइट सोर्सेज हैं इसके अंदर,
और ये नगौर और गंगानगर बेसिन में फैले हुए हैं। तो ये हुआ है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। जयपुर कैपिटल है राजस्थान की, अशोक गहलोत सीएम है, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं, सीएमडी डॉक्टर रंजीत रथ हैं, हेडक्वार्टर ऑफ एमईसीएल नागपुर महाराष्ट्र में। बुक लॉन्च हुई है अब्दुल कलाम नीना वी गुला लुकू मरना मिलई, ये आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, तमिल में नाम होगा ये, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम चेन्नई के आसपास रामेश्वरम में आई थिंक वो रहने वाले थे। और इमॉर्टल मेमोरीज इसका नाम है, अब्दुल कलाम इमॉर्टल मेमोरीज हैज बीन पेन्ड बाय एपीजेएम नज़ीमा मलिक-कयार। ये नीस है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की और लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ये बुक रिलीज की है एम वेंकैया नायडू ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ऑफिशियल एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन को कहते हैं इन्हें राज्यसभा के। जनवरी 16 को ऑड्रे ट्रिश्के की न्यू बुक लैंग्वेज ऑफ संस्कृत हिस्ट्री नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट ये आ गई है मार्केट के अंदर, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ये फ्यू डजन संस्कृत टेक्स्ट हैं जो कि 1190 से 1721 तक हैं, इसको ये करते हैं। अब ये ऑथर जो हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज में रहती हैं, इन्होंने औरंगजेब को बहुत ही ज़्यादा पायस और डिवाउट रूलर बता दिया था सारे इंडियन सब्जेक्ट्स के लिए, तो इस कारण ये ऑथर जो हैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल उसमें फिगर्स में रही हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए ये न्यूज़ भी रिमेंबर करना, बिकॉज दिस कैन कम इन। कोलंबिया प्रेस ने ये बुक पब्लिश की है। जनवरी 20 को वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने रिलीज की है वर्चुअली बुक टाइटल्ड अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी। ये डॉक्टर समीर शर्मा, डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिखी है। ये बुक आपने ध्यान रख लिया किसने लिखी है, ये आपने ध्यान रखना है। नाम है टेक्स्ट बुक ऑन अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी। जनवरी 19 को सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट और चेयरपर्सन ऑफ अदयार कैंसर इंस्टीट्यूट डॉक्टर वी शांता हास पास्ड अवे। वो 93 साल की थी और पद्मश्री रिसीव किया 1986 में, पद्म भूषण 2006 में। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 19 को पुराने अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर और सीनियर कांग्रेस लीडर माता प्रसाद जी हैं, वो पास अवे हो गए हैं ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ये शाहगंज से थे, रिजर्व सीट फॉर 5 टर्म्स 1957 से 1974 तक, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे फ्रॉम 1980 टू 1992। तो यानी कि काफ़ी टाइम ये सत्ता में रहे हैं। ये पॉलिटिशियन थे पार्टी कांग्रेस के, और कैपिटल ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। सीएम प्रेमा खांडू हैं, गवर्नर बीडी मिश्रा है। पर्सनल न्यूज़ की बात करें तो कमला हैरिस बन गई है फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूएस। उनके हस्बैंड डॉगलस एम हॉफ, उन्होंने भी हिस्ट्री बनाई है बिकॉज ही इज द फर्स्ट एवर सेकेंड जेंटलमैन ऑफ द यूएस, राइट, बिकॉज पहले कभी बने ही नहीं है, तो फिर इसलिए ही बन गए हैं फर्स्ट एवर सेकेंड जेंटलमैन ऑफ द यूएस, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख सकते हैं आप लोग। जनवरी 17 को श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एंटर किया है इनटू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद पुणे बेस्ड बायोरेड मेडिसिन फॉर 2 बायोमेडिकल इम्प्लांट्स। इसको आप पूरी तरह याद रखें कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्टली याद रखें, राइट। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऑक्लूडर एंड इंट्रासिग्नल फ्लो डाइवर्टर स्टेंट, इसके लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। जनवरी 20 को पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया शाहीन 3। ये न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और ये टारगेट कर सकती है अप टू 2750 किलोमीटर तक। तो ये शाहीन 3 है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि सरफेस से उड़ेगी और सरफेस पे ये अटैक करेगी। 2750 किलोमीटर इसका रेंज है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, पीएम इमरान खान है, पहले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर रह चुके हैं। पाकिस्तानी रुपी करेंसी है। शाहीन का मतलब होता है उर्दू में ईगल। वर्जिन ऑर्बिट ने स्पेस में पहली बार ये रीच कर गए हैं विद द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इट्स एयर लॉन्च रॉकेट नेम्ड मॉडिफाइड बोइंग 747, राइट। और ये इसको निकनेम इन्होंने किया कॉस्मिक गर्ल, राइट, डिलीवरिंग 10 नासा सैटेलाइट्स टू ऑर्बिट। सो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि फर्स्ट बार हुआ है ये। फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन है। वर्जिन आप देखते होंगे कि वर्जिन एक एयरक्राफ्ट लाइंस हैं, तो इन्होंने एयर लॉन्च रॉकेट अपना पहुंचाए हैं और उसके थ्रू इन्होंने 10 नासा सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लेके गए हैं। जनवरी 19 को असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने फाउंडेशन स्टोन ले किया साइंस सिटी का एट तपेसिया फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्रास रूट्स के अंदर ये काम करेगा। एक्सपेंडिचर है 184 करोड़। तो ये असम के अंदर ले किया गया है,
असम की कैपिटल दिसपुर है, सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर जगदीश मुखी है. Thank you for watching. I will release the schedule with a separate pic coming on the Telegram channel as well as on our YouTube channel. Kindly note it down. By evening, I will even update this video and I will upload it in the description box. So thank you very much. Have a nice time. Take care.